गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं? तो इंग्लिश गुरुकुलम दिल्ली में आपका स्वागत है। हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से इंग्लिश सीखा जाता है। अगर आप किसी को देखते होंगे इंग्लिश बोलते रहता है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल में देखेंगे कि कितने इजी तरीके से आप इंग्लिश यहाँ पर सीख सकते हैं। यू विल लर्न वेरी इजीली इन दिस प्लेटफॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज। तो देखते हैं कि किन चरणों में इंग्लिश को आप सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश सीखने के लिए आपको 5 स्टेप्स 5 यूनिट्स पढ़ना होगा। वो आप देखिए कि कौन कौन से 5 यूनिट होते हैं। सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको उस लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट ज़रूर आना चाहिए, ए से जेड। और ये यहाँ पर ए से जेड, इसे कहते हैं यूनिट नंबर 1 अल्फ़ाबेट। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में आपको आना चाहिए अल्फ़ाबेट क्या होता है इंग्लिश को, तो ए से जेड और ए से जेड। ये सबको आता है, और नहीं भी आता तो हम इसके लिए एक वीडियो शॉर्ट बनाएंगे और उससे आप सीख जाएंगे कि ए से जेड। सबसे पहले तो ये आपको बोलना आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन, फिर राइटिंग आना चाहिए ए से जेड। जब यहाँ पर हमको इंग्लिश में वर्ड्स लिखने आ गए, ए से जेड हमको पहचान आ गया, उसके बाद यूनिट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन जैसे हमने ए से जेड और ए से जेड लेटर्स पहचानना चालू हो गया, उसके बाद आपने देखा होगा APPLE एप्पल। ए से ए प्रोनाउंस हो रहा है, पी से प हो रहा है, ला एप्पल। BALL बॉल। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने लेटर सीखा। उसके बाद हम वर्ड सीखेंगे कि कैसे वर्ड सीखा जाता है। हिंदी में भी हम ऐसे ही सीखे थे, आप जानते होंगे, आ ई। उसके बाद चला चल, कला कल, पला पल, इस तरह से वर्ड्स। उसके बाद थोड़ा वाक्य बनाना सीखे होंगे, फिर स्टोरी लिखना सीखे होंगे, उसके बाद फिर बोलना सीखे होंगे। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ड सीखेंगे, उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन सीखेंगे, मतलब लेटर सीखेंगे, उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन सीखेंगे कि किस तरह से वर्ड्स बनाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 3 में हम सीखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन जैसे कि हमने ये ABC ये सब पढ़ लिया, फिर एप्पल बना लिया, फिर यहाँ पर हम सेंटेंस बनाते हैं जैसे कि आई ईट एन एप्पल। मैं एक सेब खाता हूँ, तो आई ईट एन एप्पल। देख सकते हैं आप, वर्ड्स को ले करके हमने एक सेंटेंस बनाया। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे, वो सीखेंगे हम सेंटेंस फॉर्मेशन में। वर्ड फॉर्मेशन को हम बोलते हैं वोकैबुलरी, शब्दकोश। ये हमको आना चाहिए क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है इंग्लिश में। जैसे कि आपने हिंदी में हम बात करते हैं, जैसे पानी हो गया, अब पानी को पानी क्यों बोलते हैं, ये हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो पानी को पानी याद ही करना पड़ेगा, हवा को हवा बोलना ही पड़ेगा। तो अब हवा कहाँ से आया, ह कहाँ से आया, वह कहाँ से आया, ये हम नहीं जानते, केवल हवा याद कर लो। सेम वैसी वोकैबुलरी में जितना आप इंग्लिश लर्न करेंगे उतना आपकी इंग्लिश आते जाएगी। ये समझ जाइए कि ये हमारा, जैसे खाना अगर बनाना है तो ये हमारे वोकैबुलरी मसाले होते हैं, जैसे नमक, हल्दी, मिर्च, ये हो गए। तो उस तरह से, और उसको कैसे यूज़ करना है वो हमको सेंटेंस फॉर्मेशन में दिखाता है। तो ये हम इसको बोलते हैं हम ग्रामर, GRAMMAR। ये हमको रूल्स बताता है कि हम इस वर्ड को किस तरह से यूज़ करेंगे, और ग्रामर, उससे फिर सेंटेंस बनता है। जब हम एक छोटे छोटे सेंटेंस बनाना चालू कर लेंगे तो फिर यहाँ पर यूनिट नंबर 4 में आ जाएगा पूरा लेसन फॉर्मेशन। इसमें सारे इसका मिक्सचर होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस मतलब यहाँ तो मैंने एक सिंपल सेंटेंस बताया, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। यहाँ पर पूरा मिक्सचर होता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी MIXTURE, मिक्सचर। बहुत सारे मिक्सचर से एक लेसन होता है। जैसे कि आप पढ़े होंगे क्लास 1 से भी लोग, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ तो क्लास 1 से भी चैप्टर पढ़ना चालू कर देते हैं, जबकि उनको बेसिक इंग्लिश आती नहीं है। तो बेसिक इंग्लिश आने के लिए
आपको ये सब चैप्टर्स पढ़ना होगा और बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, तब जा कर के आप उस चैप्टर समझ पाएंगे और उसके बाद कोई भी आंसर लिख पाएंगे। चाहे आप क्लास 1 में हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, दोनों में वही होता है कि जब तक आपको इंग्लिश में पकड़ नहीं होगी तब तक आप उस सब्जेक्ट को समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे। चाहे आप कोई सिटीज़न भी है तो आप इंग्लिश अगर नहीं आती तो कोई भी फॉर्म हो फिर आप दूसरे से भराते रहेंगे और आपको खुद भी पता नहीं चल पाएगा। तो आप धीरे धीरे इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे और पूरा पूरा सीख जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस इसका मिक्सचर होता है। लेसन फॉर्मेशन, इसमें आपने देखा होगा कोई भी कहानी हो गई, फिर उसमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं। सेम टू सेम क्लास 1 से लेकर यूपीएससी तक सेम टू सेम यही प्रोसेस चलता है। और उसके बाद जो 5th होता है, यूनिट नंबर 5th, इसमें हम पूरा पूरा स्पोकन की बात करेंगे, यानी बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। जब आपको यहाँ पर लिखना आ जाएगा अच्छे से, जब आपका दिमाग सोचने लग जाएगा धीरे धीरे, तब हम बोलना चालू करेंगे। तो आप किसी को भी देखते होंगे, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो गवर्नमेंट का ऑफिसर हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, जो भी इंग्लिश बोलते हैं वो इन प्रोसेस से गुजर करके आते हैं, तब जा कर के वो इस लायक हो जाते हैं। तो आप भी अगर बनना चाहते हैं इंग्लिश बोलने वाले, तो आपको भी यहाँ पर डेली इस चैप्टर्स के थ्रू जाना होगा और फिर धीरे धीरे आप इस स्टेज पर पहुँच पाएंगे। तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इंग्लिश गुरुकुलम दिल्ली के साथ। थैंक यू।